तो अरुण जेटली और केजरीवाल की जंग एकदम अपनी चरम सीमा पर है। सबसे पहले 24 घंटे में ही अपना खुलासा, सो कॉल्ड खुलासा किया है आम आदमी पार्टी ने। सबसे पहले उससे जुड़ी ये रिपोर्ट देखते हैं। बात साफ और स्पष्ट आरोपों की थी और अगले दिन आम आदमी पार्टी ने सवालों का पिटारा खोल दिया। 24 करोड़ के स्टेडियम का बजट 114 करोड़ कैसे हो गया? स्टेडियम के नाम पर लगे 57 करोड़ रुपए कहां गए? 16 कंपनियों को बिना काम के पैसे क्यों दिए गए? 3 कंपनियों को किस बात के 1.55 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया? अरुण जेटली का नरेंद्र बत्रा से क्या रिश्ता है? ये सब बेहद गंभीर आरोप है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक अरुण जेटली 14 साल तक दिल्ली में क्रिकेट संभालने वाली संस्था जो है डीडीसीए, उसके अध्यक्ष है और ये तमाम घोटाले उनकी नाक के नीचे हुए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है कि ये तमाम घोटाले अरुण जेटली की नाक के नीचे हुए। सांसद और देश के तमाम खिलाड़ी। आरोप यह भी लगा कि जिन 9 कंपनियों को बड़े भुगतान हुए उनमें से 5 के पते और निदेशक एक दिखे। 16 कंपनियों को बिना काम के लिए पैसे दिए गए और फर्जी मुकदमे और फर्जी बिलों से पैसा बनाया गया। ये किसके जमाने में लिखी गई चिट्ठी है? 27 जुलाई को 15 जून। और मेरी तरफ से बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी मेरे साथ मौजूद है और कपिल मिश्रा जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से। सुधांशु त्रिवेदी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा और ये अलग नहीं है लेकिन विषय अलग बनाकर पूछ रहा हूं कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो एक ऐसा समय था जब वो कोयला मंत्री भी थे। बीजेपी ने इसका बहुत बड़ा चार्ज बनाया कि जब वो प्राइम मिनिस्टर और कोल मिनिस्टर थे तभी सारे घोटाले हुए। कांग्रेस ने जवाब दिया कि भाई उनसे उनका सीधा क्या संबंध है। तो लोगों ने कहा कि उनकी नाक के नीचे उन्हीं के मंत्रालय में घोटाले हुए। अब यही प्रश्न मैं अरुण जेटली से जोड़कर आपसे पूछता हूं कि जब अरुण जेटली डीडीसीए के अध्यक्ष थे तब ये इर्रेगुलरिटीज आई तो अरुण जेटली उसके लिए अकाउंटेबल जवाबदेह क्यों नहीं है? देखिए अभिज्ञान जी, जो आपने कोयला घोटाले वाला विषय उठाया, हाँ, उसमें पूरा तथ्य यह है हाँ, कि हमने नहीं कहा था। याद करिए, कोयला घोटाले पे सुप्रीम कोर्ट ने जब सीबीआई को एफिडेविट देने को कहा था तो कहा था ये आप किसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को शो नहीं करेंगे। सरकार ने हलफनामा दे के कहा कि हमने किसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को शो नहीं किया। जब सीबीआई ने जवाब दिया, एक मिनट सुधांशु, मैं रोक दे रहा हूं आपको यहां पे क्योंकि मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है। मैं उस पे आ रहा हूं, सुनिए तो। किसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है? मैं उसी पे आ रहा हूं। अभिज्ञान जी, वाक्य पूरा होने दीजिए, उसमें उत्तर आ जाएगा आपका। हाँ, सीबीआई ने अपने जवाब में कहा हाँ, कि पॉलिटिकल हस्तक्षेप हुआ और पीएमओ ने बुलाकर हमसे रिपोर्ट देखी थी और बदलने को कहा। तो पीएमओ के की संलिप्तता तो सर्वोच्च न्यायालय की नजर में सीधे प्रमाणित हो गई। तब हमने कहा था कि अब प्रधानमंत्री इसका जवाब दें। यहां स्थिति क्या है कि पिछली केंद्र सरकार ने श्री अरुण जेटली के इस पूरे डीडीसीए के प्रकरण पर इस सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें उसने सीधे कहा है कि अरुण जेटली जी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे। 21 मार्च 2013 को रिपोर्ट जो उन्होंने दी है उसके कंक्लूजन में लिखा है कि कुछ टेक्निकल इरेगुलरिटीज हुई थी जिनके के ऊपर प्रोसेस हुआ, पर देयर वाज नथिंग लाइक फ्रॉड, यानी जिसको धोखाधड़ी, घपला, घोटाला शब्द प्रयोग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह पिछली सरकार का किया हुआ है। तो इस केस और उस केस में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, इस केस और उस केस में जमीन आसमान का फर्क है। क्या कपिल मिश्रा जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? उसके बाद मैं वापस बीजेपी के पास आऊंगा। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इसी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि प्राइमा फेसी इट्स ए मैटर ऑफ थेफ्ट एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। वहां साफ साफ लिखा हुआ है चोरी का मामला बनता है। और आज
अरुण जेटली जी ने एक ब्लॉग लिखा है, उस ब्लॉग में 3 सफेद झूठ हैं। पहला उन्होंने बोला ईपीसीआईएल को 114 करोड़ रुपए पेमेंट हुए। अभी चेतन चौहान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया ईपीसीआईएल को 57 करोड़ रुपए पेमेंट हुए, तो 57 करोड़ रुपए कहां चले गए। दूसरा उन्होंने बोला कि ये जो कॉर्पोरेट बॉक्सेस बने थे इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है, ये तो हमने स्टेडियम की क्षमता बढ़ाने के लिए बनाए। भारत सरकार की अभी जो एनडीए गवर्नमेंट है, इसकी यूथ अफेयर मिनिस्ट्री ने दिल्ली सरकार को लेटर लिखकर बोला है कि ये इलीगल कॉर्पोरेट बॉक्सेस बने, इनकी जांच होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने बोला कि ये छोटे मोटे अपराध है, कंपाउंडेबल अपराध है, इनमें जुर्माना देके छूट जाएंगे, कोई बड़ा अपराध नहीं हुआ। ये अरुण जेटली जी वकील है, उनको मालूम है जिस स्तर का ये अपराध हुआ है, जिस स्तर के पैसे की बात हो रही है और हेरा फेरी की बात हो रही है, इसमें जेल की सजा होती है। 3 सफेद झूठ आज अपने ब्लॉग में अरुण जेटली जी ने लिखे हैं। तो मेरे को ये लगता है कि कल तक वो कह रहे थे कि मैं निराधार आरोपों का जवाब ही नहीं देता, आज कम से कम सामने आके उन्होंने ये तो मान लिया कि इन आरोपों में आधार है, इन आरोपों में जान है। आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत सवाल है है मेरे पास सुधांशु, और आप लोग जो जो चीजों का जिक्र कर रहे हैं वो सारे कागज मेरे पास है। तो जैसे जैसे आप लोग बोलते जाएंगे मैं उनको इन कागजों से या ब्लॉग से या आपकी डीडीसीए की रिपोर्ट से इनको क्रॉस चेक चलता चलूंगा और आपको टोकूंगा भी। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए आम आदमी पार्टी ने अभी जो कहा कि खेल मंत्रालय ने ये माना कि उसमें घपला हुआ है, इसकी जांच की जाए, ये कितना गलत तथ्य सामने रखना है। अरे भाई, एक लेटर आया खेल मंत्रालय के पास, उसने आपको फॉरवर्ड कर दिया कि आप जो देखना चाहें देखने। उस लेटर में जो कुछ लिखा है आपने उसको ये मान लिया कि खेल मंत्रालय का एंडोर्समेंट है। ये तो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं लगता। इसलिए यह बात दूसरी बात होनी चाहिए, मैं एकदम तथ्यात्मक एक बात कहता हूं। रामलाल जी मिलके सुधांशु त्रिवेदी क्यों रोक रहे हैं कीर्ति आजाद को इस मसले पर बयान देने से? क्यों रोक रहे हैं? ये ओरिजिनल कंप्लेंट जो खेल मंत्रालय की है वो कीर्ति आजाद की है, वो क्यों रोक रहे हैं रामलाल आपकी पार्टी के महासचिव बीजेपी के कीर्ति आजाद को न बोलने से? देखिए, पार्टी की संगठनात्मक व्यवस्था में महामंत्री संगठन और किसी भी पार्टी के नेता, पदाधिकारी या सांसद का मिलना एक बहुत सहज स्वाभाविक बात है। उसको आप नहीं, अपने नजरिए से देखना तो आप और मैं भी तो सकते हैं देखने के लिए सुधांशु स्वतंत्र त्रिवेदी हैं। जी, मिलकर ये कहना कि इस मसले पर बयान मत दीजिए, क्या ये मैं गलत कह रहा हूं? क्या रामलाल ने कीर्ति आजाद को नहीं बोला कि आप इस मसले पर बयान मत दीजिए? अभिज्ञान जी, दो लोगों श्री रामलाल और श्री कीर्ति आजाद के बीच के संवाद में क्या हुआ, हाँ, जब तक उन दोनों में से कोई ना बोले तो मैं नहीं समझता कि किसी के द्वारा किसी कहे गए किसी अन्य बात की कोई प्रामाणिकता रहती है। ठीक है, कोई तो पूरी आजादी है कीर्ति आजाद को जब चाहे तब बोले। कोई रामलाल जी ने उनसे संपर्क नहीं किया ये कहने के लिए दोनों के बीच में बात हुई है, क्या इस बात मामले हुई है, पर भाई आपने पहले ही उन दोनों में से कोई लिखकर बोल सकता है। बखेड़ा खड़ा कर दिया, अब आप चुप रहिए इस मामले पर। ऐसा कतई नहीं हुआ, मैं ये मानू ना कि ऐसा कतई नहीं हुआ। सुधांशु जी, देखिए उन दोनों के बीच में क्या बात हुई है, किन संदर्भों में बात हुई है, क्या विषय हुआ, ये उन दोनों में से कोई भी बता सकता है। फेस वैल्यू पे ले रहा हूं, हम लोग इस विषय के ऊपर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? मैं फेस वैल्यू पे। अब मुझे दूसरी एक मिनट, अब मुझे दूसरी बात ये बताइए कि अरुण जेटली ने खुद को, भारतीय जनता पार्टी ने अरुण जेटली को, सबने क्लीन चिट दे दी, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, सब फॉल्स है, बेसलेस है, एलिगेशंस है, क्लीन चिट दे दी। तो आगे तो कुछ होने की अब जरूरत नहीं, कोई जांच वांच क्यों होनी चाहिए? तो वह समय सिस्टम का वेस्ट होगा इसमें। आप लोगों ने तो दे दी क्लीन चिट, किसी पर आरोप लगे वही और उसी के साथ ही अपने आप को क्लीन चिट दे दे, खत्म कहानी। नया विज्ञान जी, क्लीन चिट हमने नहीं दी है। 21 मार्च 2013 को यूपीए गवर्नमेंट ने अपनी जांच में क्लीन चिट दी है, तो यह प्रश्न हमारे ऊपर नहीं लगता। दूसरी बात, जिस खेल मंत्रालय के पत्र का यह हवाला दे रहे हैं, आज की स्थिति में बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी बयान दे रही है, अरुण जेटली खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, सब लोग ये भी बयान दे रहे हैं कि साहब उनकी ईमानदारी और इंटेग्रिटी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं हो सकता। ये सब आप कहिए भाई, आप अपने नेता को नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? लेकिन फिर इसके बाद तो कोई मसला ही नहीं बचता है। पिछली सरकार ने 21 मार्च 2013 को जांच दी, अगर उसमें कुछ भी पाया होता यूपीए ने तो छोड़ने वाले थे हमको। और जिस खेल मंत्रालय के पत्र का हवाला दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार का खुद यह कहना है कि उन्होंने 3 दिन में रिपोर्ट मांगी, जो 17 नवंबर यानी आज से 1 महीना पहले उनके पास आ गई थी। अगर रत्ती भर भी कुछ पाया होता तो 1 महीना शांत रहने वाले थे लोग? अरे तांडव मचा दिया होता उस 1 महीने में। अचानक जब इनके प्रधान सचिव के ऊपर अटैक हुआ, तब ये सारी बात कहना शुरू कर दी है।
यानी फैक्ट कुछ और था, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अपनी जो स्थापित प्रवृत्ति है, यानी एक एस्टैब्लिश्ड नेचर एंड टेंडेंसी है कि रायता फैला दो ताकि मुख्य विषय से ध्यान भटक जाए, वो ये करने का प्रयास कर रहे हैं। तथ्यात्मकता होती तो 17 नवंबर को ही इन्होंने बवाल कर दिया होता। ठीक है, क्यों आपने 17 नवंबर को कपिल मिश्रा बवाल नहीं किया? बवाल ही तो है जो मचा हुआ है। हाँ, 12 आपने 17 नवंबर को क्यों इंक्वायरी नहीं गठित किया? होती है। एक महीना देर से क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि किसी आपके अधिकारी पर हाथ डाला गया त्रिवेदी इसलिए? जी का लॉजिक ये है, हाँ, अभिज्ञान जी, सुधांशु त्रिवेदी जी का लॉजिक ये है कि सीबीआई की रेड हुई इसीलिए डीडीसीए की बात हुई। लेकिन अगर डेट देखें तो खुद ही बोल रहे हैं 17 नवंबर। 17 नवंबर को डीडीसीए की चर्चा चल पड़ी, इसीलिए सीबीआई की रेड हुई। तो अपने ही लॉजिक में अपने आप फंसे हुए हैं। पहले ये पता लग गया था दुनिया को कि अब डीडीसीए पर कुछ होने वाला है, अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनने वाला है मुख्यमंत्री के दफ्तर पर। अगर आपको राजेंद्र कुमार से कुछ लेना देना होता तो सीबीआई उन जगहों पर जाती जहां पर राजेंद्र कुमार की फाइल रखी हुई है, वेट डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मुख्यमंत्री के दफ्तर में नहीं आती। लेकिन अब आ गए हैं तो आपको अब पता लग गया होगा कि क्या होने वाला है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठेगा, खुले हुए तथ्य। आज जेटली जी ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, ना उन कंपनियों के बारे में बताया जो एक ही एड्रेस पे रजिस्टर्ड है, एक ही ईमेल है, एक ही डायरेक्टर है, ना इन पैसे की गड़बड़ी के बारे में बताया। डीडीसीए आया तो डीडीसीए ने तो गिल्टी प्लीड कर दी, मान लिया कि गलतियां हुई हैं। ये और अब भाजपा कितनी बेशर्मी से, जैसे कपिल सिब्बल साहब कहते थे कि 0 फिगर का घोटाला है, 0। जो कल कपिल सिब्बल कर रहे थे वो आज स्मृति ईरानी कर रही हैं। और हड़बड़ाहट में ये भी भूल गई कि राज बालाजी कहां शहीद हुई थी, किनके आंदोलन में शहीद हुई थी। ये तो घबराहट का आलम हो रहा है। तो मेरे को ये लगता है कि अब ये खुल गया। मैंने कल आपसे कहा था 24 घंटे में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरुण जेटली जी कहते थे कि मैं बेसलेस एलिगेशन पे कमेंट नहीं करूंगा। आज पूरा ब्लॉग लिखना पड़ा है और सबके सामने आके सफाई देनी पड़ रही है। ये मैं अगले हिस्से में आपसे प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि आप लोगों को इन चार्जेस को लोगों के सामने साबित करना होगा। ये सिर्फ टीवी बहस, ब्लॉग बहस, फेसबुक बहस, ट्विटर बहस के चार्जेस बनकर नहीं रह जाएंगे। ये बहुत गंभीर चार्जेस हैं। तो मेरे पास हाईकोर्ट के भी कमेटी के ऑब्जर्वेशंस है, तो ये बहुत सीरियस मैटर है। सुधांशु त्रिवेदी, यही तो मैं आम आदमी पार्टी, आपके हिस्से का सवाल अगले हिस्से में मैं आपको साथ रख रहा हूं। अगले हिस्से में आपका विषय है, इस हिस्से में सुधांशु त्रिवेदी का विषय। एक मिनट, बीजेपी का विषय। क्या अरुण जेटली अपनी पार्टी के सारे लोगों को साथ रख के, बयान दिलवा के, सफाई दे के, ब्लॉग लिख के इन्वेस्टिगेशन से भाग रहे, जांच से भाग रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी? देखिए, यहां पे मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। हाँ, हमारे मन में कोई चोर होता तो हमारा मंत्री पत्र लिखता। अगर इनको कहना है कि हम डीडीसीए की फाइलों में कुछ खंगालना चाहते थे तो मान्यवर राष्ट्रपति शासन रहा था, हमारे सीधे नियंत्रण में था, हमने फाइलें तभी ले ली होती। हम आपके कहे इस जमाने में आकर और आपके प्रधान सचिव के ऑफिस से निकालने का प्रयास करते। इसलिए दोनों बातें तर्कहीन लगती हैं। और मैं, आम आदमी पार्टी तो वो पार्टी है ना जो पहले कहती थी आरोप लगा तो आरोप का जवाब दो, भटकाओ नहीं। तो आपके प्रधान सचिव पे आरोप था, आप उसकी बजाय भटका रहे हैं। तीसरी बात जो आपने कही विज्ञान जी, इन्वेस्टिगेशन, किसी से नहीं कहलवा रहे हैं। सुनिए, बीजेपी किसी को, बीजेपी अपने एक वरिष्ठ नेता को क्लीन चिट नहीं होती है। देखिए, जिस प्रकार का यह निराधार और ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए पूरी पार्टी और उसके सभी नेता स्वतः स्फूर्त होकर इस विषय का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि यह एक भ्रष्टाचार की तकनीकी लड़ाई को राजनीतिक रंग देने का एक प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो अरुण जेटली को कोई जांच नहीं चाहिए, वो इन्वेस्टिगेशन के हक में नहीं है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी हक में। बाकी सवाल मेरे पास आम आदमी पार्टी के लिए अगले हिस्से में। आप बताइए हाँ या ना, सुधांशु जी, हाँ या ना, क्या दिक्कत है इसमें? जांच तो हो चुकी है, रिपोर्ट भी सामने है। ठीक है, अच्छा, जांच हो चुकी है। गवर्नमेंट खुद कहती है इनकी गवर्नमेंट जांच कर चुकी है, कांग्रेस की प्रीवियस गवर्नमेंट जांच कर चुकी है। ठीक, अब क्या चाहते हैं जिसमें कुछ भी नहीं निकला है? ठीक है, चलिए अब मैं ले रहा हूं यहां पर एक ब्रेक। एक मिनट, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। यह हिस्सा था भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के लिए। अब सवाल है केजरीवाल के बवाल का और उनको अपनी बात साबित करने का, ताकि ये सिर्फ खिड़की में बयानों का सिलसिला नहीं रहे। हम आएंगे आम आदमी पार्टी के ऊपर एक ब्रेक के बाद।